नमस्कार दोस्तों। ये टाइम आ चुका है आपके 5 के पंच आने का। जी हाँ, आप सबका 5 के पंच में बहुत 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 स्वागत है। और उससे भी पहले सर, वेलकम टू एग्जामोपीडिया प्लस फॉर एग्जाम फोबिया एंड्स। तो जल्दी से आइए सर, आज के 5 के पंच की शुरुआत करते हैं, जहां पर हम लोग पढ़ते हैं रोज 5 और उससे कुछ ज्यादा खबरें एनालिसिस के साथ, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के साथ, क्रिप्स टू द पॉइंट, पेपर के लिए रिलेवेंट, नॉलेज गिविंग एंड सबसे इंपॉर्टेंट सर, उसमें हम लोग एमसीक्यू भी कर रहे होते हैं। तो जल्दी से ये एस्पिरेंट्स, बिना अपने टाइम को गवाए हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन, जो कि होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि इसमें कुछ लेकर आया हूँ आपके लिए बेहतरीन न्यूज जो आज दिन भर में हुई होंगी। चलिए देखिए, तो ये है 5 का 5 तारीख है, 30 तारीख, और टॉप 5 प्लस न्यूज लेकर मैं आपका दोस्त और होस्ट संचित आपका इस प्लेटफॉर्म पर बहुत स्वागत करता हूँ। भाई ये रही आपकी पहली न्यूज। वर्ल्ड डे वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन 30 जुलाई। तो क्या है भैया, आज है मानव तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस बनाया गया। तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय तस्करी के विरुद्ध, मानव तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया भैया? 30 जुलाई को मनाया गया है। या यहाँ पे देख पा रहे हो, अगर समझे थोड़ा ध्यान से कि सर ये दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो देखो उसका मुख्य उद्देश्य था मानव तस्करी के पीड़ित लोगों की परेशानियों को सामने लाना तथा उनके अधिकारों की रक्षा करना। यानी यहाँ पर जो भी लोग ट्रैफिकिंग में फंसे हैं या फंस चुके हैं, उनकी दिक्कतों को समझना और उनकी अधिकारों की रक्षा करना। तो थोड़ा सा उसको डिटेल में समझे हम लोग यहाँ पर। तो देखो इस साल की थीम क्या है। तो ये इस साल की जो अपनी थीम है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वो है वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन एंड ट्रैफिकिंग। वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन एंड ट्रैफिकिंग। तो याद कर लीजिएगा, हमको सर एंड करना है फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। हमें सामने आकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी को रोकना होगा। ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, याद रखने वाली आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत का जो संविधान है, उसका जो आर्टिकल 23 है, वो भी आपको अलाउ नहीं करता है कि भाई आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग करें। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज नॉट अलाउड इन एज पर आर्टिकल 23 इन इंडिया। अच्छा देखो, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो भैया वीना ऑस्ट्रिया में है। और सर ये बना था ऑफिस 1997 में। ठीक है। अच्छा, आपको जल्दी से मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि भैया यूएन के 6 ऑर्गन होते हैं। कितने होते हैं सर? 5+1, 6 ऑर्गन होते हैं। 6 के 6 मैंने आपको बताया, वो 6 ऑर्गन के नाम क्या है? आई वॉट एन आंसर इन कमेंट सेक्शन। देखते हैं सबसे पहले वो 6 के 6 सही आंसर मुझे कौन दे पाता है कमेंट सेक्शन में। देखो भाई, इससे अपना क्या बनता है क्वेश्चन? तो क्वेश्चन बनता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली designated July 30th as the World Day Against Trafficking in Person from which year? क्वेश्चन क्या है, फिर से देखते हैं ध्यान से कि सर जो यूएनजीए है, उसने 30 जुलाई को बनाया वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग, दैट इज मानव तस्करी के विरोध में। आपका यहाँ पर दिन बनाया गया 30 जुलाई। लेकिन ये कब से हो रहा है सर? ऐसा तो है नहीं हमेशा से हो रहा होगा, कोई ना कोई तारीख से हो रहा होगा, कोई ना कोई साल से हो रहा होगा। तो वो साल 2010 है, 2011 है, 13 है या 12 है? तो उसका जो सही आंसर है एस्पिरेंट्स, वो है 2013। तो 2013 से यूएनजीए आपका मना रहा है वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग। जैसे हम लोग पढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज। अगली न्यूज जुड़ी हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है गुवाहाटी से। तो यार नॉर्थ ईस्ट, याद रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट में जितनी भी इंपॉर्टेंट कैपिटल्स हैं या फिर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स की कैपिटल को जोड़ना है 2023 तक। जी हाँ, जोड़ना है 2023 तक। ये आपको मैंने एक एडिशनल इंफॉर्मेशन बता दी। अब जरा समझो बहुत ध्यान से कि न्यूज में क्या लिखा है। गुवाहाटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री हैज इनॉग्रेटेड फर्स्ट मैनहोल क्लीनिंग रोबोट बैंडीकूट। गुवाहाटी विकास विभाग मंत्रालय ने पहले मैनहोल सफाई रोबोट बैंडीकूट का उद्घाटन करा। यानी आप देख लो सर यहाँ पर ये रोबोट है जो कि आपका मैनहोल को साफ करेगा, जिससे कि ह्यूमन इंटरवेंशन कम होगा। और जो वहां तक ना सीवर में इंसान को जाना पड़ता था, गंदगी थी और कहीं ना कहीं मौतें हो रही थी बिकॉज ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, वो सब दिक्कतें इससे खत्म हो जाएंगी। गुवाहाटी, जरा देखते हैं ध्यान से, इज द फर्स्ट सिटी इन द एंटायर नॉर्थ ईस्ट रीजन टू गेट अ मैन होल आपका क्लीनिंग रोबोट। याद रखिएगा, मैन होल क्लीनिंग रोबोट के लिए सब पहला नॉर्थ ईस्ट रीजन बन रहा है गुवाहाटी। सर गुवाहाटी आता कहाँ है सर? ये आपका लार्जेस्ट सिटी है असम की। ठीक है, इसको बोलते हैं आप लोग असम भी सर, जहां आपका वन हॉर्न राइनोसोरस मिलते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, बाढ़ आई हुई है। अच्छा, गुवाहाटी का जो हाई कोर्ट है सर, वो हाई कोर्ट जो है ना अपना सर, उसका जुरिस्डिक्शन भारत में 4 राज्यों तक जाता है। कितने राज्यों तक सर? 4 राज्यों तक। सर असम में तो जाता ही जाता है। हाँ सर, असम जाता है ना? हाँ असम जाता है सर।
नागालैंड जाता है सर, अरुणाचल जाता है, और सर बेटा मिजोरम भी जाता है, और मिजोरम भी जाता है, ठीक है। अच्छा, गुवाहाटी पहली सिटी है क्या? नहीं नहीं, पहली सिटी नहीं है सर, सर तीसरी सिटी है। गुरुग्राम और कॉम्बिटोर, गुरुग्राम और कॉम्बिटोर पहले दो सिटी आपके हो चुके हैं जहां पर आपका रोबोट से क्लीनिंग होगी मैनुअल की। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन गया सर, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। गवर्नर ऑफ असम कौन है? गवर्नर ऑफ असम कौन है सर? सबको पता है सर, इनका आंसर बनता है जगदीश मुखी सर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बना। सब आपका सबनंदा स्नोबल सर, ये क्या है सर? ये आपके बनते हैं सीएम ऑफ असम। अच्छा, आनंदीबेन पटेल सर, ये आपका गवर्नर है यूपी और बिहार, क्या कहते हैं यूपी की हैं, और सर ये बनती है आपका कहते हो यहाँ पर एमपी की। लालजी टंडन जी के जाने के उपरांत एडिशनल चार्ज इनके पास है। कालराज मिश्र, अरे सर ये तो राजस्थान वाले हैं, आजकल बहुत चर्चा में है सर, ये बहुत चर्चा में है, राजस्थान के एमपी कालराज मिश्र। ओके सर, देखो आपकी अगली न्यूज क्या आ चुकी है, ये दिख रहे हैं, ये हाथ जोड़ते हुए। सर ये कौन है सर? ये अपने आर के सिंह जी हैं सर, ये अपने आर के सिंह जी हैं। इनके पास 3 मंत्रालय हैं सर, इनके पास 3 मंत्रालय हैं। कौन कौन से? 1 2 3 सर, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ पावर है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल समझिएगा सर, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, ये कैबिनेट मंत्री नहीं है, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। और इनके पास 1 2 3 मंत्रालय हैं सर। कौन सा मंत्रालय? इनके पास पावर मंत्रालय है, इनके पास न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय है, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय है। और सर इनके पास यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय भी है, स्किल डेवलपमेंट भी इनके पास है। याद रखिएगा, स्किल डेवलपमेंट जो आपका है ना सर, ये आपका डिपेंडेंट चार्ज में है, ये डिपेंडेंट चार्ज में, बिकॉज इसके मंत्री हैं। मंत्री कौन है? तो स्किल डेवलपमेंट का मंत्री कौन है सर, आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। जी हाँ, आपका काम मैं आपको दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ आपको मैं। सर स्किल डेवलपमेंट मंत्री कौन है? आप मुझे बताएंगे सर कमेंट सेक्शन में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप सब लोग मुझे बता सकते हो। अच्छा, न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी और पावर की ये क्या है सर? ये इंडिपेंडेंट चार्ज में, यानी कि सर ये किसी को रिपोर्ट नहीं देंगे, सीधे भी रिपोर्ट देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। तो पावर और रिन्यूएबल एनर्जी ये इंडिपेंडेंट है, और स्किल डेवलपमेंट भाई डिपेंडेंट चार्ज में, ठीक है। अगर जैसे देखो सर, आपका न्यूज देखो क्या बनी थी सर, न्यूज यहाँ पे बनती है कि यूनियन पावर मिनिस्टर राजकुमार सिंह डेडिकेटेड सिम्ब कॉर्पोरेशन स्टेट ऑफ द आर्ट एससीसीआई। एससीसीआई क्या है? तो अभी आपको आगे पता चलेगा, तो पहले थोड़ा आराम से पहले पूरा पढ़ लेते हैं। एसईसीआई 1 2 3 विंड प्रोजेक्ट टू द नेशन, मतलब केंद्रीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने सेम्ब कॉर्पोरेशन की अत्याधुनिक SECI 1 2 3 पवन परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करा। सर ये कुछ जुड़ा हुआ है विंड एनर्जी से, इतना आपको तक समझ में आ गया होगा। अगर समझते हैं डिटेल में कि बात कही क्या जा रही है, तो देखो एस्पिरेंट्स, यहाँ पर एक कंपनी है आपका सिम्ब कॉर्पोरेशन एनर्जी इंडिया लिमिटेड। सिम्ब कॉर्पोरेशन एनर्जी इंडिया लिमिटेड ये एक कंपनी है, पहली बात आपको समझ में आनी चाहिए ये। दूसरा सर, ये एक होली ओन्ड कंपनी है, सब्सिडरी है किसकी? सिंगापुर बेस्ड सिम्ब कॉर्पोरेशन इंडस्ट्रीज की, जिसने अनाउंस करा है कंप्लीशन ऑफ इट्स 800 मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट अवॉर्डेड बाय द सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी सर, वो एसईसीआई क्या था? यहाँ पे देखो लिखा ना, यहाँ पे एसईसीआई, तो एसईसीआई क्या था? तो एसईसीआई को कुछ नहीं था, वो था सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इनको यहाँ पर 3, तो कहते हो ना कि विंड पावर प्रोजेक्ट दिए थे, जिसको उन्होंने पूरा कर लिया है। तो सिम्ब कॉर्पोरेशन एनर्जी इन इंडिया लिमिटेड अनाउंस द कंप्लीशन ऑफ 800 मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट। बेसिकली 3 दिए थे, अब वो 3 का भी देखो बाइफर्केशन है, 250 250 300, अभी आपको बताऊंगा मैं। तो टोटल वो 800 है, 800 मेगावाट का है, जिसको पूरा कर लिया है आपका सिम्ब कॉर्पोरेशन ने, ये इंपॉर्टेंट है। और इसकी साथ साथ हुआ क्या? तो साथ साथ ये हुआ कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो आपका पावर जनरेशन है ना सर, वो 1730 मेगावाट तक का भारत का पहुंच चुका है, जो कि बहुत ही अपने आप में शानदार और इंपॉर्टेंट बात है। अगर समझते हैं सर वो 800 मेगावाट कैसे हो रहा था। देखो, सिम्ब कॉर्पोरेशन ने इंस्टॉल करा है 250 मेगावाट का विंड पावर, कहते हैं तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में। सर 250 मेगावाट का करा है, 300 मेगावाट का करा है सर भुज गुजरात में। यानी कुल मिलाकर सर जो 3 करने थे 1 2 3, उसमें 250 गया है तमिलनाडु में, और से करीबन करीबन आपका कह रहे हैं 3 2 5 550 गया है गुजरात में। तो सर ऐसे हुए हैं इनके 800। तो 250 एक है, 250 एक है, और मेरे भाई 301 है। तो ऐसे जाकर तुम्हारे 800 मेगावाट हुए हैं। तो ये यहाँ पर इंडिया के लिए कहते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है आपके लिए एस्पिरेंट्स, कि भाई विंड प्रोजेक्ट के अंतर्गत यहाँ का सिम्ब कॉर्पोरेशन ने 800 मेगावाट का विंड प्रोजेक्ट का पर्टिकुलरली काम पूरा कर लिया है। और इसी के साथ साथ 1730 मेगावाट इंडिया की कैपेसिटी क्षमता हो चुकी है।
जरा देखिए सर, इसका इंपॉर्टेंट न्यूज क्या बनेगा, वैसे क्वेश्चन क्या बन सकता है, सिम कॉर्पोरेशन इंडस्ट्रीज हैज इट्स हेडक्वार्टर इन विच कंट्री, भाई हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो सर अगर आपने पीछे वाला पन्ना अच्छे से पढ़ा होगा, इसका आप आंसर दे लेंगे। सर इसका आंसर है आपका सिंगापुर। इसका आंसर है सिंगापुर। देखो आपको इसका आंसर मैंने यही बता दिया था, होली ओन सब्सिडरी ऑफ सिंगापुर। ठीक है, तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर मिल गया होगा। देखो जल्दी से देखते हैं अपनी अगली न्यूज क्या है। आपकी जो अगली न्यूज निकल कर आती है कि ये देखो, देखा है मास्क। तो जी हाँ, मास्क से जुड़ी आपकी अगली न्यूज है। इंडिया इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी टू बाय 1.80 लाख फेस मास्क फ्रॉम केवीआईसी। भैया इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने केवीआईसी, सर केवीआईसी क्या होता है, हमारा रुको भाई अभी सब बताते हैं केवीआईसी क्या है। उससे 1.80 लाख के पास फेस मास्क खरीदे जाएंगे। अब सर केवीआईसी कुछ नहीं मेरे भाई, ये आपका यहाँ पर निकल कर आ जाता है खादी। खादी जो अपना है ना, खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन, जी हाँ, ये है अपना केवीआईसी, समझ रहे हो, केवीआईसी लो मिल गया केवीआईसी, खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन बन गया अपना कि सर केवीआईसी का हेड कौन है। केवीआईसी का हेड कौन है सर, तो विनोद कुमार है, पीसी मोदी है, विनय कुमार सक्सेना है, प्रवीण राव है। सर इसका आंसर होगा ये, विनय कुमार सक्सेना है केवीआईसी के हेड, जहां जिस जिस कमीशन से लिया जा रहे हैं रेड क्रॉस के द्वारा आपका 1.80 रुपीज के, मतलब लाख रुपीज के मास्क। आई थिंक आपको न्यूज अब तक बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। देखो एस्पिरेंट्स आपके लिए आज की पांचवी न्यूज क्या निकाल के ले आऊंगा। CSIR, ये देखो सर, ये सर ये कुछ है इंपॉर्टेंट है सर, ये क्या है बेटा, ये सुरक्षा है, ये एक बॉक्स है, इसका नाम सुरक्षा है। कैसे, CSIR एंड CSIO और CSIO, इन्होंने सर हाथ मिलाया है, कहते हैं एमिसस, एमिसस इंडिया से, टू डेवलप अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डीकंटामिनेशन बॉक्स नेम सुरक्षा। यानी कहीं ना कहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने का एक बॉक्स बना के सुरक्षा, CSIR, CSIO और एमिसस के द्वारा। तो समझते हैं थोड़ा डिटेल में इसको, ये कहना क्या चाह रहे हैं हमसे। फर्स्ट ऑफ ऑल सर देखो इंपॉर्टेंट है कि उनके उनके फुल फॉर्म क्या है। CSIR का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, आई रिपीट, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR का फुल फॉर्म है। CSIO क्या है सर, सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब सर यहाँ पर क्या है, एमएसएस इंडिया, ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं सर, बना रहे हैं सुरक्षा डिकंटामिनेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉक्स। यानी कि अगर आप कोई भी चीज के अंदर रख देते हो तो विद इन सेकेंड्स सर उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो भी इसमें जो कहते हैं ना कि कीड़े मकोड़े हैं या फिर जो भी उसमें कोई वायरस है, वो सब मर जाएंगे, वो सब मर जाएंगे। बेसिकली कोविड में सर ये बहुत अच्छी चीज है जो उन्होंने बनाई है यहाँ पर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द बॉक्स सैनिटाइजेज एन ऑब्जेक्ट इन द स्पैन ऑफ 10 to 15 मिनट्स यूजिंग हीट एंड यूवीसी लाइट। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अल्ट्रा वॉलेट लाइट्स का इस्तेमाल करते हुए 10 से 15 मिनट के 15 मिनट्स के अंतर्गत हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यहाँ पर किल कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो जल्दी से यहाँ पर सर आपके लिए कुछ और न्यूज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यहाँ पर कि ऑनलाइन कंपटीशन, देखिएगा सर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन कंपटीशन आपका क्विज कंपटीशन की हम बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत। जी हाँ, आत्मनिर्भर भारत को सब फोकस करते हुए, स्वतंत्र भारत को फोकस करते हुए यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अलॉन्ग विद माई GOV दैट इज माई गवर्नमेंट के साथ साथ 10 अगस्त तक आपका करवाएगी, कहते हैं अलग अलग, कहते हैं क्विज करवाएगी, जिसमें अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो 10 कैश प्राइज भी हैं। जी हाँ, तो अभी फटाफट जाओ माई GOV ऐप पर और उस क्विज को जरूर देना, जरा देखना आपको कितना पता है आपके आत्मनिर्भर भारत के बारे में। पहला प्राइज 25,000 का है। मेरे अकॉर्डिंग सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए और पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आपको कुछ प्राइज मिले, और अगर मिले तो मुझे जरूर बताइएगा कि सर कुछ जीत के लाए हैं। ठीक है, देखो आपको पता है सर आपका इन्वेस्टमेंट एजेंसी है ICRA। ICRA को पता है ना, तो ICRA लिमिटेड अपॉइंटेड N शिवारमन एज MD एंड ग्रुप CEO एंड सक्सीड्स करते हैं सर नरेश तक्कर को। तो नरेश तक्कर पहले थे, अभी कौन हो गए सर, N शिवारमन जी हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो आपका अगला देखो निकल कर आ जाता है पेटीएम। देखो आपका पेटीएम मनी जो है ना वो अपॉइंट करता है वरुण श्रीधर को एज अ CEO। तो सर ये है वरुण श्रीधर, और इनको सर पेटीएम मनी ने अपॉइंट करा है अपना एज अ CEO। तो सर ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज थी। अच्छा, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई कंपनी है ICRA। सर ICRA का फुल फॉर्म क्या है, ये भी आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो आपके पास देखो आज 3 होमवर्क मैंने आपको दिए हैं कमेंट सेक्शन के लिए, तो आई वांट एन आंसर एस्पिरेंट्स, जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। और ये था अपना आज का 5 का पंच। कैसा लगा आपको 5 का पंच जरूर बताइएगा। अगर आप पहली बार आए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपका नोटिफिकेशन आती रहे। और मैं पढ़ाता हूँ अनअकैडमी पे भी डेली सुबह 7 बजे और 11 बजे। जरूर से आइए सर,
कल मिलेंगे आपसे मैं सुबह 7 बजे अनअकैडमी पर इसी न्यूज़ से बेसिस पर फैंटास्टिक कुछ हम लोग 15 से 20 एमसीक्यू करने वाले होते हैं वहाँ पर। रिवीजन भी करते हैं, नए क्वेश्चंस भी करते हैं। अभी सर आप में से बहुत सारे लोग मेरे को फॉलो कर रहे हो, डेडिकेशंस दे रहे हो तो उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और आपके लिए देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, राखी के उत्सव के टाइम पर ₹500 का देखो आपको मिल रहा है एडिशनल डिस्काउंट। जी हाँ, आपको ₹500 का एडिशनल डिस्काउंट मिल रहा है कल तक। तो अगर आप आज की तारीख में या कल की तारीख में सब्सक्रिप्शन लेते हो अनअकैडमी का, तो मेरा कोड अप्लाई करना ड्रीम टू राइज और कॉइन्स आपको मिलते हुए मेरे मेरे क्लास देखते हुए, उनको अप्लाई कर देना। कॉइन्स और ड्रीम टू राइज अप्लाई करोगे और 20% आपको डिस्काउंट वैसे ही मिल जाता है। और ₹500 का और डिस्काउंट मिल जाएगा राखी के, कहते हो ना कि फेस्टिवल के तौर पर। तो सर ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एस्पिरेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो सर डिस्काउंट ज़रूर लीजिए और अपनी पढ़ाई को एक फ़ोकस तरीके से आगे लेके जाइए। कोई भी दिक्कत हो सीधे मुझसे कॉन्टैक्ट करिए। टेलीग्राम चैनल है एग्जामोपीडिया प्लस। सर थैंक यू इस शो को देखने के लिए, यहाँ पर आने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।